तो आ गए हैं आप पढ़ने के लिए रेलवे आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, हम इसी वीडियो में आरआरबी जेई के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। 2019 के शिफ्ट 1 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, और इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर पर। तो डे ड्रीमर एक वो चैनल है जिस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस, सारी की सारी व्लॉग्स अवेलेबल होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इसकी वीडियो बार बार देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसका बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप इस चैनल को नहीं ढूंढ पाएंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी फैमिली में आपका स्वागत हो सके और हम आपको रोज रोज आपकी नॉलेज को बढ़ा सके। क्योंकि जब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। पर कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डे ड्रीमर, यहाँ सपने पूरे होते हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने का यही एक स्थान है, क्योंकि देखिए कामयाब कौन नहीं होना चाहता, हर कोई कामयाब होना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है। अपने साथ साथ अपने लव्ड बीन्स के सपने भी हम ही पूरे करना चाहते हैं। और खासकर बच्चे तो आजकल का यूथ तो बहुत कुछ करना चाहता है, हर किसी के मतलब उनको सब कुछ चाहिए। अगर आप किसी चीज की डिमांड करते हैं तो आप उसको फुलफिल भी कर सकें, उसके लिए आपको कामयाब होना बहुत जरूरी है। और उसका इंडिया में सबसे इजी तरीका होता है गवर्नमेंट जॉब्स। तो यही चैनल है जो आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ आपके साथ शेयर करेगा। यहाँ सपने पूरे होते हैं। और डे ड्रीमर, सपने तो देखिए पूरे करने वाले तो दिन में ही देखे जाते हैं ना। तो चलिए आरआरबी जेई के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की हम ये सीढ़ी चढ़ ही लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको आपका जो प्राइमरी गोल है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है आरआरबी जेई का एग्जाम अभी होने ही वाला है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज मैंडेटरी। तो फुल कोर्स आप हमारा, हमने ये हमारी थर्ड वीडियो है इसके ऊपर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले भी हम अपनी 2 वीडियोस डाल चुके हैं। हम उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे। 28 दिन रह गए हैं हमारे पेपर में, उसके लिए हम सारा का सारा कोर्स इन्हीं दिन में पूरा कर देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता है, या फिर ये बात कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होनी चाहिए कि कितने तो पेपर होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो इस एग्जाम आरआरबी जेई के 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। टोटल स्टेज 100 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो हम आगे स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस के 30 आते हैं,
जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस आप रोज रोज अवेयर रहे जीके की, आप रोज रोज वीडियो देखें। हमारा चैनल आपको रोज एक वीडियो प्रोवाइड करता है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर और जो क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में आने के लिए, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप, सॉल्व्ड पेपर है ये, सॉल्व्ड पेपर। हम आपको बता चुके हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है अगर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो। और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डे ड्रीमर पर नई नई वीडियोस रोज रोज देखिए, और अपनी कामयाब होने की पहली सीढ़ी समझ लीजिए आपने चढ़ चुकी है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो हम आपके लिए प्रे भी करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए। स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हम कंटेंट लाते हैं। तो ये जो जितने क्वेश्चंस हैं ये हम अपनी पिछले 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो लेट मी जस्ट स्किप टू दैट क्वेश्चन जो हम इस बार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें सॉल्व करना है। I had chosen my pencil। तो देखिए, who among the following discovered an Earth-sized planet HD 21749b using transition exoplanet survey satellite in 2019? ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। Who among the following discovered an Earth-sized planet HD 21749b using the Transition Exoplanet Survey satellite in 2019? Option number A is NASA, option number B is APSCO, option number D is ISRO and option C is ACEA। तो इसका आंसर है नासा। हम आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि इन जनवरी 2019 नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS discovered its third small exoplanet named HD 21749 in the constellation TESS was launched in April 2018 for searching exoplanets. A new planet orbits around a bright star which is 53 light years away in the constellation is discovered। तो ये कौन डिस्कवर करता है? नासा। Find the area of the cupboard that is required to make a box of size 10 centimeter, 8 centimeter and 4 centimeter। तो देखिए कितना होगा। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि लेंथ, इससे हमें क्या पता चलता है, इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो लेंथ है 10, ब्रेथ है 8 और हाइट है 4, है ना। अब आप देखिए जो एरिया है क्यूबाइड का रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH से ऐसे ही निकलता है। तो 2 इंटू 10 इंटू
8 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10, इसको हम करेंगे तो हमारा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 304 सेंटीमीटर स्क्वायर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the manufacturer gain 10% and the wholesale dealer gain 15% and the retailer gain 25%, then find the cost of production of a table if the retail price was rupees 1265. Option number A is rupees 800, B is 750, C is 850 and D is 900. So if the manufacturer gain 10% and the wholesaler dealer gain 15% and retailer gain 25%, तो हम क्या करेंगे कि हम ये निकालेंगे कि रिटेलर ने इतना गेन किया. तो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, 100 में प्लस करते हैं 10%. 10% कितना होगा, 10% होगा बेसिकली 10 ही आएगा, है ना. और अगर हम देखिए, आप ऐसे देखिए इसको, 100 प्लस 10 अपॉन 100, ये ऐसे होता है 1 प्लस 10 अपॉन 100, क्योंकि 1 पार्ट है ये, तो 100 आ जाएगा. तो 110 अपॉन 100, राइट. तो 110 अपॉन 100 क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग का है. इसके बाद आप होलसेलर और रिटेलर का भी बनाएंगे. वो क्या आएगा, रिटेलर है 100 प्लस 25 अपॉन 100, दैट इज 125 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100. और इन सब की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x से, बिकॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल हमने क्या माना है, कॉस्ट प्राइस है x. क्योंकि हमें जो चीज निकालनी होती है हम उसको x ले लेते हैं. तो हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल. टेबल की कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है, x. x में हम किस किस चीजों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ये निकाला, ये मैन्युफैक्चरिंग का है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 800. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है. एप्टीट्यूड की और वीडियो इन ब्रीफ हम लेके आएंगे, क्योंकि ये तो आपको 1 मिनट में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपको देखते 1 मिनट में सॉल्व करना है, जो आप हमारी वीडियोस को देखकर भी आए हैं. और यहाँ पे हमने आइडिया भी दे दिया आपको कैसे से सॉल्व करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड. तो ऑप्शन नंबर ए इज जिंक, ऑप्शन बी इज कॉपर, ऑप्शन सी इज जर्मेनियम, ऑप्शन डी इज एल्यूमिनियम. तो जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड. Option number C is the correct. Germanium is a metalloid. It's hard at room temperature and it is a semiconductor. Properties क्या होती है मेटलॉइड की, जो रूम टेम्परेचर पे हार्ड रहे और जो सेमीकंडक्टर हो. What is the total number of members nominated by the president at the Lok Sabha and Rajya Sabha? तो देखिए, the total 14 members nominate होते हैं by the president to लोक सभा एंड राज्य सभा. तो इसका आंसर है आंसर 14, क्योंकि टोटल 14 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा. According to Article 80 of Indian Constitution, out of 250 members of the Rajya Sabha, 12 are nominated by the President of India. In 2020, 104th Constitution Amendment passed by the Parliament. Effectively, no more Anglo-India to be nominated to Lok Sabha assemblies. Previously, 2 members used to be nominated to Lok Sabha. That's fine. तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं. That is the slide for the answer. 34 का C आंसर है करेक्ट. तो हम देख लेते हैं क्या हमने C मार्क किया था. देखिए 34 है ये, इसका हमने C मार्क किया था. 35 का आंसर है A.
यहाँ हमने नासा ही मार्क किया है। 36 का आंसर है सी। बिल्कुल सही, 36 का हमने 304 सेंटीमीटर स्क्वायर मार्क किया है। 37 का ए, 37 देखिए ए 800 इज द राइट आंसर। 38 सी इज germanium is the right answer. So next slide is in a certain code GRICHRI means brand new, ठीक है। और देखो तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। आप सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डिनोट न्यू कार, सबसे पहले आप जाइए और आप ये देखिए कि आपको निकालना किस चीज के ऊपर है, कोड न्यू कार के ऊपर। तो आपको एक तो न्यू वर्ड जो आपने मीनिंग क्या है, ब्रांड न्यू और वेरी ओल्ड है इसका, और इसका क्या है, तो आपको न्यू वर्ड यहाँ पे कॉमन में निकालना है। ओल्ड एंड न्यू आप देख रहे हो, आपको इसमें और इसमें कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है, GRI, ये कॉमन वर्ड है। तो GRI क्या है, न्यू, क्या है, न्यू इज इक्वल टू GRI, ये हमें वहां पे दिखा। तो हमने ऑप्शन में देखे GRI बस इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में। अब हमें देखना है CHRI, CHRI का मतलब क्या है, ब्रांड, और यहाँ क्या है, न्यू कार। तो हमें अभी पता चल गया कि हमारा है आंसर ऑप्शन नंबर डी, GRIDES। ये होता है इसको 30 सेकेंड में सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका। पर अगर मैं आपको इसको पूरा दिखाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अब आपको देखना है कि न्यू वर्ड आपने देख लिया, अब आपको कार का रिजेम्बलेंस ढूंढना है। अब कार का रिजेम्बलेंस आप कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको बोलूंगी ओल्ड ब्रांड कार। अब ब्रांड का मतलब आपको पता है CHRI है ना। जब आपको CHRI ऑलरेडी पता है तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर अपना दे सकते हैं। बट CHRI ब्रांड है, और कार आपको, कार का आपको निकालना है तो कार या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से ही तो कार होगा आपका आंसर, राइट। और ओल्ड, ओल्ड ये है, TWH का मतलब क्या है, ओल्ड। तो आपको पता चल जाता है कि ये न्यू कार GRIDES से ही डिनोट होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। इस फिगर में ट्रायंगल्स बताने के लिए पहले हमें इसको मार्क करना पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो जो पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ उसी का मैं नेम यहाँ पे लिख रही हूँ AB। ये पॉइंट है C, है ना। इसी क्वेश्चन को करने का बहुत ही इजी तरीका मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ये पॉइंट है D। आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी इजीली देखकर सॉल्व हो जा सकते हैं, दैट इज E, दिस इज F, this is G and this is H, और जो बीच वाला है ना ये है I, ठीक है। तो अब आप देखिए कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स है ना, और एक सेंटर पॉइंट है वो तो ज्वाइन कर रहा है, 8 पॉइंट्स है, राइट। तो आप देख सकते हैं 8 है, पर अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल काउंट करें, ट्रायंगल काउंट करते हैं, चलिए हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं। ये देखिए एक ट्रायंगल 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल ये है। और मैं आपको बोलूं कि एक ये भी तो है, ये बड़े वाला, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, एक ये भी तो है, इन दोनों को मिला के तो ये कितने हैं, ये भी 8 ही बनेंगे, 1 2 3 4,
ये 4 बन रहा है ना, देखिए 4 बन रहा है ये जो अंदर के हमने 8 ट्रायंगल बनाए थे, अब आप ये देखिए, ये इसके बाहर वाला ट्रायंगल है क्या? ये बड़े ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। अंदर कितने थे? 8। और ये बड़े वाले कितने होंगे? ये भी 8। तो हमारे पहले आए थे 8 अंदर वाले, हमने बाहर वाले लिखे 8 और प्लस कर दिया, फिर हमने कहा हमारे आए हैं 4, और बाहर कितने आए हैं? 4। तो प्लस करो, देखिए ये कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 है, और 5 6 7 8, 8 ये है, राइट। और 8 इंटू 2 इज 16, 16 ये है, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं ए आई बी है, ए आई बी छोटे वाला, बी आई सी छोटे वाला है, सी आई डी है, डी आई ई, ई आई एफ, सी आई डी, डी आई ई, ई आई एफ, एफ आई जी एंड जी आई एच, ये हो गए हैं, है ना। और इसके बाद जी आई एंड एच भी हो गया है, फिर एच आई ए, इससे हमने बड़े वाला लिख लिया, एच आई ए आई बी, ए आई सी, ऐसे करके हमारे 16 ट्रायंगल्स हो गए हैं, है ना। और फिर सिमिलर फिगर्स इज आल्सो फाइंड आउटसाइड द इनर फिगर, और इनर फिगर के बाहर भी सिमिलर फिगर्स फाइंड आउट हो रही थी, इसीलिए हमने 16 इंटू 2 कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? 32। क्योंकि हमने क्या किया, देखिए हमने किया 16 इंटू 2। लेट मी रेज दिस वन फर्स्ट, क्योंकि ये अननेसेसरी यहाँ पर हमारा ये फिगर में अननेसेसरी पेज खराब हो गया था। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर करना है 16 इंटू 2, क्योंकि अंदर के कितने बैठ रहे हैं? 16 इंटू आप करेंगे 2, आंसर आएगा 32। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी gold medals did India win in the Pacific Olympic Game 2019? तो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, बताएं। इंडिया won 85 गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर जीके, इसीलिए कह रहे जीके की आपको रिसेंटली भी जितनी चीजें हो रही हैं वो उन सब पे आपको गौर करना है, इसलिए हमारे चैनल को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो इंडिया won 85 gold medal in the specific Olympic Games 2019. India won 368 medal at the Special Olympic World Summer Game. The Indian team corresponding 284 athletes and 85 gold and 154 silver and 129 bronze medal. ओके, तो ये है इंडियन टीम का, बट इंडिया ने
2019 में 85 गोल्ड मेडल एक स्पेसिफिक ओलंपिक गेम में जीते थे. इन how many years will a certain sum of money double itself at 5% simple interest? तो देखिए, अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मनी ऑफ क्या है x, तो ये हमसे पूछ रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ. तो अमाउंट जो हो जाए वो हो जाए 2x, है ना, अमाउंट हो जाए 2x. अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अमाउंट 2x हो गया, प्रिंसिपल x था, अमाउंट 2x हो गया, तो ऐसा ही कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट. सबसे पहले आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, बताएं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, वो होता है अमाउंट. तो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अगर हम अब पी आर टी करके निकालेंगे, पी आर टी अपॉन 100, है ना, पी आर टी अपॉन 100 करके अगर हम अब निकालेंगे तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिखनी है. कितनी आएगी बताएं आप? सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आएगा. p तो पहले से ही x है, x से x कट गया, है ना, कट गया. अब क्या आएगा? टाइम. टाइम क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 5, है ना, 20 आएगा. t इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट, है ना, 20 ईयर्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई 39 का आंसर है करेक्ट सी. हम देखते हैं, हमने 39 का व्हाट, 39 का है सी. 1 सेकेंड कि हमने 39 का सी लगाया है या नहीं. नो नो, 39 का सी नहीं है, 39 का डी ही है करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे गलत हमने लिख दिया है. एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं. आपको सारे के सारे ये ऑप्शंस हमने यहाँ पे गलत लिख दिए हैं. 41 का आंसर है ए और 42 का आंसर आएगा डी. नाउ हम चेक करते हैं. अब देखिए 39 का डी, 40 का ए, 41 का ए एंड 42 का डी. अब सही हो गया है. और मैं आपको ये चीज यहाँ से भी दिखा सकती हूँ. ये है वो बुक का पेपर जिसमें से हमने ये देखकर करने की कोशिश करी है. तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा कि हमने वहाँ पे हमसे गलती हो गई थी, हमने वहाँ पे गलती से गलत आंसर लिख दिया है, वो ऐसा नहीं है. ये अब करेक्ट आंसर है. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43. There are 3 cans of milk containing 36 liter, 45 liter and 72 liter. Find the greatest measure that can measure all these exactly. तो जब हमें ऐसे ग्रेटेस्ट मेजर निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? LCM, जो कि इन तीनों को ही परफेक्टली मेजर कर सके, राइट. तो हमें बस अपने क्वेश्चन में निकालना है इन तीनों का LCM. हमें निकालना है इन तीनों का LCM. कैसे निकलेगा बताएं? लीस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज द वेरी इजी. 9 का टेबल आप अगर हम करें, देखो आपको ऑप्शंस भी गिवन है, आप ऑप्शन में देखिए क्या 9 का टेबल हो सकता है इसका आंसर ग्रेटेस्ट में. तो आप देखिए 9, 18, 27, 36, 9 4 36. बट अगर हम और किसी का देखें जैसे 15, तो उसका ये आंसर नहीं आएगा, है ना. तो इसका करेक्ट ऑप्शन इनका एलसीएम है 9 लीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर
given following followed by two conclusions, choosing the conclusion which best fit logically. Statement number 1 is some books are car. तो हम इसका बना लेते हैं. जब some books car है तो ये ऐसे बन सकता है ना. ये बताओ, ये कार है, ये है book. Some books are car, some car are boxes. तो आप देखो ये boxes है और ये थी कार. Some car are boxes. Conclusion क्या है? Some boxes are, some books are, ये books है और ये boxes है. ठीक है, तो some books are boxes, तो इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं है और गलत हो गया तो मतलब नहीं है. ठीक है, ऑल बॉक्सेस आर कार, क्या सारे बॉक्सेस कार हैं? नहीं, कुछ बॉक्सेस है, तो इसका भी आंसर रॉन्ग हो गया. तो आप बताओ दोनों स्टेटमेंट neither condition 1 nor condition 2 follow. Option number D is the correct option for this, hence option D is correct answer. अगला देखो, अगला है sum of age of father and son. Sum of age of father and son, right? एक मिनट, मेरा वो क्वेश्चन थोड़ा सो हो गया. Sum of age of father and son is 8 year more than the age of mother, है ना. Sum of age of father and son is 8 year more than the age of mother. फादर प्लस सन करेंगे अगर हम, फादर प्लस सन इक्वल टू 8 प्लस मदर, राइट. और दूसरी इक्वेशन हम पढ़ते हैं, सन was born when the mother was 22 years. इसका मतलब है मदर की एज कितनी होएगी? 22 प्लस कर दो सन की एज, है ना. आप देखो कि सन वॉज बोर्न व्हेन द मदर वॉज 22 years. तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं. अब आपको क्या करना है? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दैट इज वेरी सिंपल. आपके पास आ जाएगा कि इक्वेशन 1 2 को ऐड करने से हमें क्या पता चलेगा? फादर कितने साल का है? 30. एज ऑफ फादर इज 30 years. तो हमें क्या निकालना था? एज ऑफ फादर, दैट इज 30 years. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर फिट होएगी, है ना. कौन सी फिगर यहाँ पर फिट होएगी? चूज फ्रॉम the alternative the figure the best complete the pattern given below. आप देखो, आपको सारी फिगर्स में से ये फिगर तो आपको लग रहा होगा यहाँ सर्कल है ही नहीं, है ना. ये हटा दो. आपको लग रहा होगा हाँ सर्कल है, लाइन है, सब कुछ है, रख लेते हैं. ये आपको पता है कि ये यहाँ तक लाइन बंद हो रही थी, ये भी नहीं हो सकती, है ना. अब आप इस वाली फिगर को देखो, ऑप्शन बी को. आप देखो कि ये लाइन यहाँ तक जा रही है, सब में ये लाइन पूरी जा रही, पर इधर वाला एरिया खाली हो गया, तो ये भी नहीं हो सकती. क्या है इसका आंसर? सी. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 46. नेक्स्ट, तो 43 का आंसर क्या है? ए. 44 का क्या है? देखो आप, 44 का क्या है? डी. क्या डी आंसर हमने मार्क किया है? बिल्कुल हाँ. 45 का डी, जी बिल्कुल डी 30 ईयर आया है. और 46 का हमारा सी होना चाहिए. क्या सी है? जी बिल्कुल, 46 का आंसर हमने सी मार्क किया है. अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 हमसे क्या पूछ रहा है? रिजेम्बलेंस फिगर पूछ रहा है. तो देखिए फिर से आप देखिए, यहाँ पे ब्लैक है, जहाँ पे ब्लैक है उसके बाद व्हाइट है, ब्लैक है व्हाइट, ब्लैक है तो यहाँ व्हाइट होना चाहिए. इसके अकॉर्डेंस में
जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये तो रॉन्ग हो जा रहा है ना। यहाँ तो ब्लैक आ गया। दूसरी बात ये यहाँ पे ऐसे हिस्से में अगर मैं इसे की फिगर को कंप्लीट करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा है, ये वाइट आ जाएगा, है ना। और मैं इसके लिए ब्लैक ही ले लेती हूँ, ब्लैक। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ से ऐसे होएगा, है ना। और ये यहाँ से ऐसे करके और यहाँ पे हमारा एक गोला आएगा। जी बिल्कुल, है ना। और यहाँ वाइट है और यहाँ पे ब्लैक फिल होएगा। तो आप देखो, क्या गोला वाइट के अंदर आ रहा है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी हटा देते हैं। और यहाँ देखो, क्या कहीं फिगर में स्क्वायर है? नहीं, ये ऑप्शन भी हट जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन टू। ठीक है। अब हम सिंप्लीफिकेशन वाला ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पहले ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इजी भी रहेगा और थ्योरेटिकल भी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? सिंपल epithelium is, option number A is 2 cell thick, all of the options 1 cell thick या 2 or 3 cell thick. तो 49th answer is option number C, only 1 cell thick. Why? You know what? Simple epithelium is 1 cell thick. And question number 50, what is the normal pulse rate of human? तो आप सबको पता होगा कि normal pulse rate of human is 70 to 80 beats per minute. Gradually जो हार्ट बीट होती है वो 72 से 75 टाइम्स होती है इन अ मिनट। तो इसका आंसर है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ओके। तो अभी हम ये सिंप्लीफिकेशन वाला अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, या मैं आपको यही बता देती हूँ। देखो, इस सिंप्लीफिकेशन वाले को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है नीचे से ऊपर जाना। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। 100 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, आप देखो क्या आएगा? 100 प्लस 1 101 अपॉन 10। अपॉन का 10 हमने ऊपर भेज दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 100 का एलसीएम लिया, यहाँ क्या हो जाएगा? 100। ये 100 है, 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 110 अपॉन 100। ये एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। पर नीचे तो 101 था ना, तो ये 101 है। ओके, ये है 101 और ये है 110। देखिए, मैं आपको ये अलग पेज पे सॉल्व करती हूँ, या फिर हम यहाँ पे इरेज करके इसको फिर से सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये फिर से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमें इसमें नीचे से ऊपर जाना होता है ना। इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आता है। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं, मैं थिक पेन ले लूँ। ओके। हाँ, तो आप देखिए क्या आंसर आएगा। 1 प्लस 10 अपॉन 100 प्लस 1, तो 101 प्लस 10 हमारा आएगा 111, राइट, अपॉन 101। और 101 माइनस 10 इज 91। अब हम प्लस करेंगे 91 से, बट नीचे का आंसर तो सेम है 101 ही, तो एलसीएम हमारा 101 ही आ जाएगा। 111 माइनस 91 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 202। नो, कांट पॉसिबल। 1 मिनट।
अब देखिए क्या आंसर आएगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, 2, 9 + 1 10, 10 का 0, और ये 1 है, ये इसमें और 1 प्लस हुआ तो क्या आ गया, 202, डिवाइड में क्या है, 1 0 1, आंसर इज इक्वल टू में क्या आ गया, 2, 2 इज द आंसर फॉर दिस। तो हमारा इसका पूरे का आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2, 2 इज द आंसर। देखिए ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ये ट्रिकी तो हो ही जाता है, ध्यान से सॉल्व करना है। 47 का आंसर सी इज करेक्ट। क्या 47 का आंसर सी बिल्कुल सही। 48 आंसर बी, यस। 49 सी एंड 50 डी। Which of the following is known as dry ice? Option number A, liquid carbon dioxide. Option number B, solid carbon dioxide. Option number C, carbon monoxide. And option number D, gaseous carbon dioxide. So 51 answer is option number B. Solid carbon dioxide is known as the dry ice. That is solid. Solid carbon dioxide is known as dry ice. But it look like ice, and because when it goes from solids to gas. देखिए ये जो होता है ड्राई आइस, इसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये मेल्ट होती है ना तो ये सॉलिड से सीधा गैस फॉर्मेट में चेंज हो जाती है, ठीक है। विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन? इसका आंसर है, आप बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी फ्लूरिन, ऑप्शन सी सल्फर, डी आयरन। So its answer is F, that is B, option B, because कि भाई फ्लोरीन की has the greatest tendency to attract electron, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। फ्लोरीन is the most electronegative electron on the periodic table। periodic table में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। It is Fluorine is most electronegative in the periodic table, इसीलिए इसकी ग्रेटेस्ट टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। The variance of 5 value is 16. If each value is doubled, find the standard deviation of a new value. Option number A 8, option B 16, option C 10, option D 4. So the variance of 5 number is 16. If each value is double, find the standard deviation of the new value. तो new value का standard deviation क्या होगा? अगर हम आपको नहीं पता है तो हम बता दें, variance of 5 value question में given है, but standard deviation is under root v, under root of variance, है ना? Under root of 16 is 4. But if each value double हो जाए तो variance भी double होता है, 4 into 2, आंसर क्या आएगा 8। 4 into 2 is 8, A। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The sum of all the digit of a two-digit number is 15. The difference between the digit is 3. What is the two-digit number? मैंने बोला पहली डिजिट है A, दूसरी डिजिट है B, इन दोनों का मैंने सम कर दिया, A प्लस B इक्वल टू क्या आया 15, है ना। अगला उनका डिफरेंस A माइनस बी आया 3। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, है ना, तो 2a इज इक्वल टू 18, 2a इज इक्वल टू 18, तो a कितना होगा 18/2, राइट। 2a इज इक्वल टू 18, तो a कितना होगा 18/2, दैट इज 9।
अगर a 9 होगा तो b कितना होगा, इक्वेशन में पुट कर दो पहले वाले में। अगर a 9 होगा तो b कितना आएगा हमारा, b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6। आप करके देख सकते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 6 आ रहा है। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर इज 10 इंटू 9 प्लस 6 दैट इज 96, क्योंकि पहला डिजिट ए है दूसरा डिजिट बी है, तो दो नंबर 96 है। आप ध्यान से करना है, यहाँ 69 भी गिवन है बट 96 इज द आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड level for carbon monoxide for assuming air quality? देखो, व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड का एयर क्वालिटी के लिए क्या स्टैंडर्ड बैठ रहा है, तो जो हम लिखते हैं द प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर assuring air quality is 9 ppm. ppm is part per millennium, that is 9 ppm. Option C is the correct answer. Pellagra is caused through the deficiency of option number A ascorbic acid, option number B niacin, option C riboflavin, option D folic acid। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और ये क्यों है हम आपको बता देते हैं, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ये होती है बीमारी, और इसकी वजह से जो होता है स्किन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे और नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट आता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो मोटरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक कुछ पॉइंट के बाद वो मीट करते हैं एक दूसरे को, और after this they take 9 hours and 16 hours to reach their destination. Find the ratio of their speed. 9 hours और 16 hours उनको लगता है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो उसकी स्पीड बतानी है। आप बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू speed upon time, speed is equal to distance upon time, distance is equal to speed into time, speed is equal to distance upon time। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ये हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये ऐसे दे रखा है, ये y है। एक तो ना इसमें जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो वो अच्छे से ड्रॉ नहीं होता, मैं आपको फिर से बताती हूँ ड्रॉ करके। स्केल ले लेते हैं एक बार रूलर की हेल्प से। देखिए, ओ माय गॉड, ये स्केल हम साइड ही कर देते हैं। ऐसा करते हैं, हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये y है और ये x है, राइट। s1 डिस्टेंस x चला है, s2 डिस्टेंस y चला है, ये पॉइंट है बीच में कहीं o, जहाँ पे आके मिले हैं। तो जो o y है वो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। s1 इसकी स्पीड क्या है, s2 है, s2 इंटू टाइम कितना लिया था इसने, t, टाइम कितना है t, s2 इंटू टी, और दूसरे का क्या है ox, स्पीड है s1, s1 इंटू t1, तो इसका क्या आएगा s1 इंटू 9
डिवाइडेड बाई S2 into 16 दैट इज S2 by S1। तो हमारा जो आंसर है वो है बैठ रहा है हमारा 3/4। तो S1 रेशियो S2 इज 4/3। अगर आपको ये ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डोंट वरी, लेट द टू मोटरिस्ट meet at point O after time t hour, and after meeting they reach at point X and Y in 9 hour and 16 hour respectively। तो OY जो है वो S2 की स्पीड से जा रहा था। और अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को फिर से रीड करें, तो ये है टू मोटरिस्ट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट इन अ सेम पॉइंट इन बिटवीन। उसने बोला बीचों बीच वो मिल रहे हैं। आफ्टर this they take 9 hour and 16 hour to reach their respective destination, है ना। what is the ratio of their speed? तो रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन में उनको लग रहा है टाइम 9 hour and 16 hour। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जो है, यहाँ से यहाँ तक की जाने की स्पीड S1 है, यहाँ से यहाँ तक की S2 है। तो जब OY ने यहाँ ये वाला जो, सबसे पहले हम OY का देख रहे हैं, जब OY ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया था तब उसकी S2 into T स्पीड थी, है ना। यहाँ का टाइम हमें नहीं पता है, पर यहाँ का टाइम तो हमें नहीं पता है, पर ये टाइम किसके इक्वल है? S1 into 9 के। यही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब जब हम OX में गए हैं तो S1 into T हमारी स्पीड रही होगी, है ना, इधर से इधर। पर S2 into 16 है, ये टाइम है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 4:3 इज द आंसर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आपको नहीं समझ आए, वीडियो फिर से देखिए, आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए आप अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने किए हैं क्या वो हमने करेक्ट मार्क किए हैं। 51B बिल्कुल सही, 52B, 53A, 54A, 55C बिल्कुल सही, 56B that's also correct, 57D that is too correct। okay, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शन में से ऑड वन आउट बताना है। ऑप्शन नंबर A इज ड्राइविंग, ऑप्शन B इज डाइविंग, ऑप्शन C इज सेलिंग, ऑप्शन D इज स्विमिंग। तो ऑप्शन नंबर A क्या है? ड्राइव करना, गाड़ी चलाना। डाइविंग है, स्विमिंग है, सेलिंग है। ये सारे ऑप्शन जो है वाटर से रिलेटेड है, बट ड्राइव जो है वो लैंड से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर है हमारा A इज ड्राइविंग इज द ऑड वन आउट। अगला देखो, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन क्वेश्चन। 14 है, ये ऐसे करके कुछ हमारे को गिवन है और हमें ये क्वेश्चन मार्क ये वाला जो है इसका आंसर हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप देखिए 14 2 3 और इसका आंसर है 84। तो आप 14 2 3 को देख रहे हैं तो छोटे छोटे नंबर है, आंसर तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना, नीचे तो बहुत बड़े बड़े नंबर है। हो सकता है इन छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके मिल रहे हो। आप इन क्वेश्चन में ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, है ना, हो सकता है मल्टीप्लाई करके मिल रहे हो, तो हो सकता है को मल्टीप्लाई करके देखा जाए। 14 into 2 into 3 का आंसर क्या आएगा बताएं? द आंसर इज 84। तो आपका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला कि ये तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो 9 into 8 into 3 is 216, 6 into 5 into question mark is dash, it is 120। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 30, 6 into 5 is 30 into question mark into 120। देखिए 6 into 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30 into 30 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? क्वेश्चन मार्क से। आंसर क्या आ रहा है? 120।
तो क्वेश्चन मार्क क्या होएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3, 30 है ना। आंसर क्या आ रहा है 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगला देखो, एन एटम हैज अ मास नंबर ऑफ 23। एक एटम है जिसका मास नंबर है 23, उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। हम आपको ये बता देते हैं कि मास नंबर 23 है तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 12 होंगे, तभी तो हमारा मास नंबर 23 बना है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है देखो Which of the following is the most abundant source of iron? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीन्स। Find the wrong number in the given series. डिफरेंस बताओ क्या है, -14। सबका डिफरेंस -14 बैठेगा सिवाय 220 के। 220 का डिफरेंस -14 नहीं बैठेगा। सीरीज वाले क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड करके ही आंसर निकाला जाएगा। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो ए की वैल्यू निकालनी है। जब भी कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो उनकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होता है। इसके डिजिट्स का सम क्या आएगा, 15 बैठ रहा है ना, 15 में हमने a प्लस करना है। क्या प्लस करना है, a। वो 19 से डिविजिबल हो जाए, 19 2 जा क्या होता है, 9 से डिविजिबल हो जाए 18 होता है। 3 प्लस करेंगे तभी तो 18 बैठेगा। 3 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, अ पाइप कैन फिल अ cistern in 20 minutes, but an outlet can empty it in 28 minutes when both the pipes are open. And in what time is the cistern filled? तो ऑप्शन नंबर ए है 96 मिनट, बी है 72 मिनट, सी है 56 एंड डी है 70 मिनट। कैसे निकलेगा इसका आंसर, देखिए कितना पार्ट है टैंक का। द पार्ट ऑफ दिस फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन 1 मिनट इज 1/20। सपोज 1 मिनट में 1/20 वो फिल करता है, पर वो उसको खाली कर देता है कितने में, 28 मिनट में। तो कितना पार्ट खाली करता है 1 मिनट में, 1/28। भाई जब ये फिल करने का बारी है और ये खाली करने की है, और दिस माइनस दिस 1 के इक्वल होगा, 1/20 में माइनस कर देंगे 1/28 इक्वल टू क्या होगा, 1 मिनट, राइट। जब हम इसको निकालेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू 1/70 आएगा। तो सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन 70 मिनट्स इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर है 70 मिनट। तो हम अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिला लेते हैं। 58 से 64 देखो, 58 का आंसर यहाँ में ए मार्क किया है, आंसर भी ए ही है। 59 का ए है, 60 का ए है, 61 का सी है, 62 का ए है, 63 का डी है, और 64 का आप देख सकते हैं इसका भी डी आंसर बैठ रहा है। तो देखिए हमने सारे के सारे आंसर सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, बहुत इजी तरीके से आपको बताया है। ये जो लास्ट पाइप वाला क्वेश्चन है, ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता देते हैं। पाइप कैन फिल अ
सिस्टन इन 20 मिनट। भाई वो 20 मिनट में फिल करता है, तो कितना पार्ट 1 मिनट में फिल करेगा? इसको रेसिप्रोकल करके देखते हैं, 1/20। और 1 मिनट में कितना पार्ट एम्प्टी कर देगा? 1/28। तो कितना फिल कर रहा है माइनस कितना एम्प्टी कर रहा है, वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो जब जो आंसर आएगा वो रेसिप्रोकल होगा। जब हम उसका रेसिप्रोकल हटा देंगे वो बताएगा हमें, क्योंकि 1/70 मिनट हमारा आंसर आ रहा था, बट अब जब हम उसका रेसिप्रोकल हटा देंगे तो वो हमें ये बताता है कि कितने मिनट में वो पूरा फिल हो जाएगा, है ना। एम्प्टी मतलब फिल करने में से उसको माइनस कर देंगे, कितने मिनट में ये फिल हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था, देखिए हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है इसके डिस्कस कर लिए हैं। और आप अगर हमारे चैनल को देखिए, ये आंसर अगर आपको बुक वाले फॉर्मेट में देखना है तो आप यहाँ से चेक कर लें। देखिए आप हमारे डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर पर। और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये चैनल लेकर आता है माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब और स्टडी से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। आप हमारे चैनल का लोगो भी देख सकते हैं, डे ड्रीमर ये लोगो है हमारे चैनल का। और स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। और आगे के व्लॉग के लिए भी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाए। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो जाए, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी साथ चढ़नी चाहिए। और ये तीसरी वीडियो थी हमारी इस टॉपिक पर। हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए हम सब मिलकर ही आपको और मतलब कामयाब कर सकते हैं। आप देखिए ये बहुत ज़्यादा ब्राइट जो है वो सीन होता है जब आप हमारे इस चैनल को ढूंढ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिल से खुशी हो रही है, हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस चैनल पे आया है वो जरूर ऑफिसर बने, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते ही जाए, अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाए जिसकी आपको उम्मीद है, जो आप पाना चाहते हैं। तो बस रोज की रोज डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिएगा, जिससे कि आप ऑफिसर कहलाएं और अपने सपने पूरे कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय फ्रेंड्स। आप सबका साथ से ही सबका विकास होगा, हमारा विकास होगा, आपका विकास होगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जय हिंद, बाय बाय। अगर मैं आपको एक होमवर्क का एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं, तो देखिए, हाउ मैनी और डेज आर देयर इन फर्स्ट 2000 ईयर। अगर किसी को इसका आंसर पता है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, हाउ मैनी और डेज आर देयर इन फर्स्ट 2000 ईयर। ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज 2, बी 4, सी 3, डी 0। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लेने वाली जरूरत ही नहीं है। हम आपको इस क्वेश्चन से, लीप ईयर्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ समझा देंगे। बने रहिए बस हमारे साथ अपने सपने पूरे करने के लिए। जय हिंद।